सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुंदरता वरगोत्या आज की केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम कुछ नेम रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे। हमने काफ़ी सारे नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। उनमें हमने एक एक्टिव जो एच होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। एक जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको एक्टिव एच कहते हैं, वो एसिडिक होता है, उसके एसिडिटी के बारे में डिस्कशन किया था और काफ़ी सारी नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था जो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ही जो है कार्बोनिल कंपाउंड शो करेगा, वरना नहीं करेगा। कुछ ऐसे भी नेम रिएक्शंस हमने डिस्कस की थी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो वो कार्बोनिल कंपाउंड वो नेम रिएक्शन शो करता है, जैसे हमने कैनिजारो की बात की थी। आज फिर से एक नई नेम रिएक्शन का हम डिस्कशन करेंगे जिसमें हम हेलोफॉर्म के बारे में बात करेंगे। हेलोफॉर्म के बारे में बात करेंगे आज हम हेलोफॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जैसा कि ये नेम सजेस्ट करता है हेलो, हेलो मतलब हम यहाँ पे हेलोजन की बात कर रहे हैं। हेलोजन की बात कर रहे हैं। अब कोई भी ऐसा फॉर्म जिसमें हम हेलोफॉर्म के बारे में डिस्कशन करें वो हमारी हेलोफॉर्म की रिएक्शन होगी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चों की, जैसे हम मान लीजिए कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिसमें CH3 CO या CH3 CH OH ग्रुप, ठीक है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3O ग्रुप हो या कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें CH3 CHOH ग्रुप हो, वो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। इसकी फर्स्ट जो कंडीशन होती है इस रिएक्शन की ये है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे कि हम ये सीखेंगे कि ऐसा क्यों है कि CH3O ही होना चाहिए और CH3 CHOH ही होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट उसमें कि हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, यानी हम अगर सबसे पहले इस रिएक्शन की मेन रिएक्शन लिखें तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह होगी, यानी अब हमने ये देखा कि ये जो हमारी हेलोफॉर्म की रिएक्शन है वो मेन रिएक्शन है, यानी हमारे पास है एक कोई कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप में हमने फिर से देख लिया कि हमारे पास दो कंडीशंस मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, CH3CO होना चाहिए या CH3CHOH होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या है, CH3CO हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन लिए हैं, क्योंकि हमें हेलोजन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन यानी यहाँ पे आयोडोफॉर्म बनाने की यहाँ पे विधि देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH बेसिक कंडीशंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स जो है वो बेस यूज किया जाएगा। फिर हमें ये जो मिल रहा है इसको हम कहते हैं हेलोफॉर्म, इसको हम कहते हैं हेलोफॉर्म, ठीक है। और इस हेलोफॉर्म का एक स्पेसिफिक कलर होता है, जिस कलर की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइडोफॉर्म बना है तो आइडोफॉर्म का होता है येलो कलर, येलो कलर होता है। तो इस आइडोफॉर्म का येलो कलर ही इसकी हेलोफॉर्म बनने की पहचान है। इसके बाद हमारे पास यहाँ जो हमने जो कार्बोनिल ग्रुप लिया
कंपाउंड लिया है उसी का हमने यहाँ पे सॉल्ट बनेगा Na के साथ, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaI लिबरेट होगा। तो मेन रिएक्शन जो है वो ये है। हम इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं कि किस तरह ये हेलोफॉर्म बनता है और क्या इसकी मैकेनिज्म है। जैसे अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए हमने यहाँ CH3CO लिया है, तो हम यहाँ ले लेते हैं, ये हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहाँ बेस के द्वारा इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसलिए मैंने पहले ही जो कंडीशन है उसमें कह दिया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी CH3CO, यानी ये यहाँ पे हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन को मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ। इसके बाद ये जो NOH है, हमने यहाँ पे जो बेस लिया था, बेस की वजह से ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे छोड़ के जाएगा। यानी यहाँ पे इसको मैं लिख देती हूँ OH नेगेटिव, यानी यहाँ पे बहुत सारे OH आयंस प्रेजेंट है क्योंकि हम बेसिक कंडीशन ले रहे हैं। तो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है, फर्स्ट NOH के मॉलिक्यूल से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ OH मिल रहा है। तो मीडियम में क्या छूट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे Na रह जाएगा और ये जो OH है इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके H2O निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, एक कार्बोनाइन बनेगा। ये हमारा कार्बोनाइन बना। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बनाया, हमारा, ठीक है, ये हमारा कार्बोनाइन बना, ठीक है। अब इस कार्बोनाइन से क्या हुआ, अब हमारे पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ जो है हैलोजन है, यानी I2 के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो I2 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, ये हमारा I2 का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे कार्बोनाइन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करेगा। ये पास वाला है, ये पास वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट की वजह से यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी यहाँ पे एक डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा। यानी ये है हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। यहां से हमारा डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। इस इंड्यूस डाइपोल की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये एक आयोडीन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फिर हमारे पास मीडियम में क्या बचा, I नेगेटिव बचा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मीडियम में OH बचा हुआ था, OH ने ये इंड्यूस किया तो यहाँ पे हमारे पास -H2O हो गया। तो मीडियम में क्या बचे थे, Na, तो ये Na और यहाँ पे जो I बचा हुआ है वो -NaI हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक I लगने की वजह से आगे क्या रिएक्शन मिलेगी, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CO CH2I। हमें जो फर्स्ट जो इंटरमीडिएट है आयोडीन के साथ। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ इंड्यूस डाइपोल की वजह से एक I यहाँ पे चला गया, बाकी की I -NaI यानी NaX। अगर यहाँ आयोडीन होता, क्लोरीन होता, फ्लोरीन होता तो कुछ भी हम यहाँ पे -NaX लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे भी जो अल्फा कार्बन है उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन और मौजूद हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन और मौजूद हैं। और हमारे पास जो हैलोजन के जो आयोडीन्स हैं वहां पे एक तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया फर्स्ट मॉलिक्यूल, उसके अलावा 2 मॉलिक्यूल्स और बचे हैं क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिए थे। तो एक मॉलिक्यूल यूज हो चुका है, मैं आगे और 2 मॉलिक्यूल्स यूज करूंगी, 2 I2 यूज करूंगी, ठीक है। 2 I2 की वजह से दो जो है अल्फा हाइड्रोजन
यहाँ पे 2 आयोडीन और जो है ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास 4 NaOH के मॉलिक्यूल्स थे जिसमें से हम एक पहले ही यूज कर चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH बचा हुआ है, अभी भी NaOH बचा हुआ है। तो उसमें से मैं 2 मॉलिक्यूल्स और यूज कर रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना है। तो हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH यूज करते हैं क्योंकि हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ -H2OH2 और चाहिए। तो ये 2 H2 को लिबरेट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे -2NaX या 2-2NAI हट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे CH3COCI3। ठीक है, हमें कुछ ये इंटरमीडिएट मिलेगा। अब हमें ये मिल गया, ये हमारी यहाँ तक हमें प्रोडक्ट मिल गया है। इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल ऑफ NaOH यूज कर लिए हैं? एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH अभी भी बचा हुआ है यानी NaOH मैं फिर से यूज कर रही हूँ, जिसके कारण यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस मेरे पास मौजूद है। अब ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो कहाँ पे अटैक करेंगे? यहाँ पे। तो हमें ये बात पता है कि यहाँ पे जो कार्बोनिल का कार्बन है इस पे डेल्टा प्लस होता है और इस पे डेल्टा माइनस होता है। इसके कारण ये जो OH के जो आयंस हैं वो ऊपर अटैक करेंगे और ऊपर कार्बोनिल के कार्बन के अटैक करने की वजह से ये ऊपर शिफ्ट होंगे। पर ये रिएक्शन बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ये स्टेप इंटरेस्टिंग स्टेप इसलिए है क्योंकि इसमें होता है SNAE। ये रिएक्शन है SNAE मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, एडिशन भी साथ में हो रहा है और एलिमिनेशन भी साथ में हो रहा है। तो SNAE का फुल फॉर्म होता है, SNAE का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक substitution, addition and elimination reaction। तो इस स्टेप में क्या होगी, हमारी न्यूक्लियोफाइल जो है यानी OH आयन इसको ऐड करेगा, एडिशन होगा, उसके बाद हमारा साथ में ही एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन क्या होगा हम इस स्टेप में सीखते हैं। जैसे OH आयन ने यहाँ पे जो है अटैक किया, हमारे पास ये बना, ठीक है, हमारे पास ये बना, यानी यहाँ पे कार्बोनिल के ऊपर कार्बन के ऊपर यहाँ पे OH आयन जुड़े, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ पे जो है यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये लिविंग ग्रुप जो है निकल गया, यानी एलिमिनेशन हो गया। तो इससे हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट, CH3CH, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया वापस और यहाँ पे क्या है OH, यानी OH प्लस हमें क्या मिल रहा है Ci3 नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से टूट के जाएगा तो Ci3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है नेक्स्ट ये। अब आगे क्या होगा, जब हम ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि जब एसिड और बेस दोनों ही एक साथ हैं, यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक साथ ही एसिडिक कंडीशन के साथ है, तो ये चाहेगा कि इसका हाइड्रोजन इजीली एक्सट्रैक्ट कर ले, क्योंकि ये बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिड का हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये देखिए ये CH3 प्लस CH3COO नेगेटिव। अब हमने यहाँ पे जब बात की थी नेक्स्ट इस पे, तो हमने OH के तो इससे अटैक करा लिया था, पर हमारे Na वाले जो आयंस हैं वो अभी भी बचे हुए हैं।
तो ये बात Na वाला जो आयन है वो इसके साथ जुड़ के इस तरह का सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। तो हमने क्या किया, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया हमारा, और ये हमारा हेलोफॉर्म के साथ हमारा सॉल्ट भी बन गया। यानी जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है हैलोजन के यूज किए हैं और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस के यूज किए हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस वाले स्टेप में कौन सी रिएक्शन हो रही है, यानी यहाँ पे हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो ये हमने आइडोफॉर्म की हेलोफॉर्म की बात की। अब हमने इस रिएक्शन से ये सीखा कि क्यों हमें CH3 यानी CH3CO वाली ग्रुप हेलोफॉर्म रिएक्शन दर्शाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और 3 अल्फा हाइड्रोजन का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास 3 आयोडीन से रिएक्ट करने के लिए 3 बेसिस ऑफ जो बेस है वो जो एक्सट्रैक्ट करेगा 3 हाइड्रोजन के लिए, उसके लिए 3 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि CH3CHOH वाले ग्रुप किस तरह से इसको दर्शाएंगे और क्यों हेलोफॉर्म रिएक्शन दर्शाएंगे। हमारा 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप, 2 डिग्री का अल्कोहल ग्रुप यानी CH3CHOH, ये है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3COCH3, यानी 2 डिग्री जो अल्कोहल है वो कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन में। हम अगर इसको NaOH और H2 यानी हैलोजन के उससे रिएक्ट करवाएंगे तो इसका जो ये वाला जो पार्ट है, हमें यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये हमें एज इट इज CH3CONA प्लस CH3 हेलोफॉर्म देगा, ठीक है, CH3CO हेलोफॉर्म देगा, क्योंकि हमें इस ग्रुप की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के साथ हमें ये ग्रुप देता है, इसीलिए सेकेंडरी अल्कोहल वाला ग्रुप भी हमें हेलोफॉर्म दर्शाता है। तो अब 2-3 कंडीशंस हम देखते हैं कि किस तरह के जो है मॉलिक्यूल्स हेलोफॉर्म देंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि ठीक है, या फिर ये जो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल है ये अब हेलोफॉर्म देगा कि नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म देगा क्योंकि हमारे पास है ये सेकेंडरी कीटोन देगा, यानी C ऑक्सीडेशन से ये हमें देगा CH3CO ग्रुप, यानी ये हेलोफॉर्म देगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ना तो इसमें CH3CHOH है, क्योंकि ये तो इथाइल ग्रुप हो गया, CH2CH3 इथाइल ग्रुप है दोनों साइड, और इसके ऑक्सीडेशन से भी हमें CH3COO की प्राप्ति नहीं होती, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। आगे की क्लासेस में हम कुछ और नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे।